नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग वन रेट्स एंड रिटर्न्स का, जिसमें हम बात करेंगे एनुअलाइज्ड रिटर्न एंड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग की। ठीक। तो मैंने जैसे भी पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो कुछ रिटर्न्स हैं वो हमारी छोटी पीरियड के लिए अगर आती हैं तो उसको हमें एनालाइज करना पड़ता है टू कंपेयर इट। ठीक। ना अब क्यों ज़रूरी है कंपेयर करना? फॉर एग्जांपल हमारी एक इन्वेस्टमेंट है जिसने हमें एक महीने के अंदर 2% की रिटर्न दी। मान लो 100 रुपये लगाए थे, एक महीने बाद 102 रुपये हो गए। वहीं हमारे एक रिटर्न थी जिसमें 100 रुपये लगाए, वो 108 रुपये हो गए एक साल बाद। आप कहोगे 2 रुपये पहले रिटर्न में इन्वेस्टमेंट में मिले, दूसरे में 8 मिले, बट वो एक साल के लगाइए। तो हमें इसको कैलकुलेट कैसे करना है कि ये हमारी ईयरली रिटर्न हम निकाल सकें, जिससे हम इसको कंपेयर कर सकें कि कौन सी रिटर्न अगर एक साल तक रखी जाती तो ज़्यादा रिटर्न देती, और उसके बेस पे आप रिटर्न की डिसीजन लोगे आप इन्वेस्टमेंट करने का। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा एनालाइज रिटर्न का जो बेसिक फार्मूला है वो। तो ओके, वाई वी आर डूइंग एनालाइज? क्योंकि एनालाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साल से कम मिला है हमारे को, तो एक साल से ज़्यादा मिलेगा तो वैसे ही वो एनालाइज हो चुका होगा हमारा जो फार्मूला है। तो हम जब एक साल से कम रिटर्न निकालते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? HPR यूज़ करते हैं। ठीक। तो हम इसमें यूज़ करेंगे HPR का फार्मूला, जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है ना। एक बार हम इसको सिनेरियो को समझते हैं, इसी को हम यूज़ करेंगे कि हमने 100 रुपये लगाए थे। ठीक है। और वो 100 रुपये 90 दिन में एक 0.75% की रिटर्न देते हैं। तो हमारी 100 की वैल्यू जो थी वो हुई 100.75 इन 90 डेज। वहीं एक रिटर्न मिली हमारे को एक साल में 100 रुपये के ऊपर 2.25 रुपये की, 2.25% की मतलब। तो ये 100 रुपये हमारे 102.25 हो गए एक साल में। अब हमें इसका निकालना है कि ये जो हमारी रिटर्न है, ये तो एक साल है, तो मतलब ये तो एनालाइज हो गई। इस रिटर्न को हमारे को एनालाइज करना है कि ये रिटर्न हमारी कितनी है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सी डिसीजन हमने लिया था इन्वेस्टमेंट का जिसमें हमारे को रिटर्न ज़्यादा मिली है। तो अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने HPR जो है वो निकालना है। हमारा 100 रुपये लगाए थे, 100 रुपये 70 पैसे हो गए। ठीक है, सॉरी ये माइनस नहीं है, ओके, लेट मी डू इट। हमने 100 रुपये लगाए थे, वैल्यू होगी 100 रुपये 70 पैसे। तो हमारा क्या है? एंड वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू ओवर स्टार्टिंग वैल्यू। ये हमारा फार्मूला है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का। तो 100.75 इज एंड वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू 100 ओवर स्टार्टिंग वैल्यू। ये बनता है हमारा 0.0075, दिस बिकम्स 0.75%। ठीक है। बट ये 0.75% हमारा कितने दिन का है? 90 डेज का। हमें इसको एनुलाइज करना है। नाउ द फॉर्मूला फॉर एनुलाइज रिटर्न इज AR इज इक्वल टू 1 प्लस जो हमारी रिटर्न है विच इज 0.0075। ये 0075 क्यों हो गया? क्योंकि अगर आप 75% को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे 100 से, सो दिस बिकम 0.0075। ये नॉर्मल नंबर में आ गया परसेंट से हट के। ये हो गया 1 प्लस R इंटू जो इसकी पावर जाएगी वो 365 डेज है, तो साल के हम 365 दिन ले रहे हैं, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेज ये इन्वेस्टमेंट रही है हमारी। ये 90 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट हमारी रही थी। तो दिस बिकम्स 1.0075, 365 बाय 90। इसको हम कैलकुलेटर से लेते हैं, 365 डिवाइड बाय 90, ये हो गया 4.05। और जब आप इसको कैलकुलेटर से पूरी डिटेल में निकालोगे, सॉरी इसमें -1 करना भूल गए, ये -1 यहाँ पे हो, सॉरी ये वाला नहीं, -1 जब हम ये करेंगे तो हमारा टोटल ये निकल के आएगा, लेट मी डू द कैलकुलेशन। ये बन के आता है 0.0308 -1 इज इक्वल टू, सॉरी ये 1 पॉइंट निकल के आएगा, ये 1.3 बन रहा है, इसको हटा दो। ठीक है। तो ये बनता है 0.0308, दिस बिकम्स 3.08% रिटर्न। नाउ अब पिछली हम स्लाइड पे वापस आते हैं।
यहाँ पे 2.25% रिटर्न मिली और यहाँ पे आ रही है 3.08। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज मच मच बेटर। नाउ अब आपको एक और सिनारियो में देता हूँ। मान लो कि हमारे को जो रिटर्न है वो आई 1 साल से ज़्यादा पीरियड में। यहाँ पे HPR हम जब निकालेंगे तो मान लो ये हमारे को एक सिनारियो और देता हूँ आपको मैं। चलो यहाँ पे एक मैं स्लाइड ऐड कर दूँ। मान लो हमारे पास सिनारियो बनता है जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे को 970 रुपये हमने इन्वेस्ट किए, उसके हमारे को 1000 रुपये मिलने हैं, बट कितने दिन बाद? 500 दिन में। तो टोटली तो 30 रुपये हमारे को बड़े मिले, बट मिले 500 दिन में। तो हमारे को एनुअलाइज रिटर्न निकालनी है इसकी। अब पहले हमने कम थे पीरियड, अब इसमें ज़्यादा है, तो कैसे करेंगे पहले हम? तो पहले तो आप इसकी होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालो जो कि 30% आ गई। तो फॉर्मूला हमारा क्या है एनुअलाइज रिटर्न का? 1+R जो कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, रेस्ट टू द पावर 365 डिवाइड बाय, अब ये दिन कितने हैं? 500 -1। अब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो रिटर्न हमारी आ रही है वो 970, और सॉरी ये 30 नहीं आएगी, सॉरी, क्योंकि ये 30/970 बनेगा। तो इसकी जो रिटर्न की वैल्यू आएगी ये आएगी 3.09%। ठीक है, वो 30 रुपीज़ लिखना था, मैं 30% कर गया। ठीक है, तो रियल रिटर्न आ रही है 3.09%। तो 1+ को हमने उसमें नॉर्मल करना है, तो 0.0309 365 डिवाइड बाय 500 -1, इसकी वैल्यू निकल के आती है आपकी टोटली। अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके, लेट मी डू द कैलकुलेशन। सो दिस बिकम्स 1.0225 -1, ये बनता है 0.0225 विच इज़ 2.25%। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला इस पे जाऊँ यहाँ पर, तो मैं इस सिनारियो को हटा देता हूँ फ़िलहाल, ये कैंसिल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही कि 970 रुपये मैंने लगाए, 1000 रुपये मुझे 500 दिन बाद मिल गए। अब बताओ कौन सी इन्वेस्टमेंट, ये बेटर है कि ये बेटर है? एक्चुअली दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो ये आपको एनुअलाइज रिटर्न बताता है और दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर एनुअलाइज्ड रिटर्न। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग की। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का पहले लॉजिक समझो। आपने एक इन्वेस्टमेंट करी एंड आपको उसमें 12% की रिटर्न मिलनी थी। तो आपने 100 रुपये लगाए, 12% रिटर्न, साल के एंड में आपको कितना मिलेगा? 100 रुपये लगाए थे, 12% की एनुअल रिटर्न मिलनी है, तो 12 रुपये मिलेंगे एंड में। तो आपके 112 रुपये आपके पास आ गए। बट यहाँ पे आपको डील मिली कि 100 रुपये पे मिलेगा तो 12%, बट आपको हर 4 महीने में मिल जाएगा। सॉरी, आपको 4 बार मिलेगा, मतलब हर 3 महीने में मिल जाएगा। ये जो सिनारियो है, तो आपको 12 रुपये साल भर का मिलना था 12% के हिसाब से, तो 12 महीने के हिसाब से कितना हो गया? 1 रुपये पर मंथ मिल रहा है, एक बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो। ठीक, अब वो 1% आपको मिला 100 रुपये का, पहला मिला हमारे को, हमने मान लो जनवरी में लगाए थे, तो जनवरी में लगाया तो हमारे को 31 मार्च को 4 रुपये मिल गए। ठीक, मैं अभी आपको ना एक उस पर समझाता हूँ ज़रा। हमने 1 जैन को 100 रुपये लगाए, हमें 31 मार्च को 4 रुपये मिल गए। ठीक, हमारे टोटल वैल्यू कितनी होगी? 104 की। अब ये हमारा 104 1 अप्रैल से लगा हुआ है, क्योंकि जो 4 रुपये का इंटरेस्ट मिला हमने वो निकाला नहीं है, हमने वो बैंक में ही रखे रहने दिया है। अब जो अगले 4 रुपये मिलने हमारे को, वो कब मिलने? 30 जून को 4 रुपये मिलने। फिर हमें मिलने कब? 30 सितंबर को, और हमें मिलने हैं फिर 31 दिसंबर को।
4 और 4, सॉरी ये 4 नहीं 3 आएगा, सॉरी 3 3 3 3, क्योंकि साल में 12 रुपये तो मिल रहे हैं, 3 6 9 12। तो हमारी जो वैल्यू है वो 103 यहाँ हो गई, 106 यहाँ हो गई, 109 यहाँ हो गई और 112 यहाँ हो गई। आप कहोगे एग्जैक्टली सही मिलना था, बहुत बढ़िया मिला। ये तो तब सिनारियो जब आपका हर 3 महीने में रिटर्न मिल रहा है, बट जब आपको साल भर में रिटर्न मिल रहा था तब आपकी 31 मार्च को भी वैल्यू 100 रुपये थी, 30 को भी 100 रुपये ही थी, 30 सितंबर को भी 100 रुपये थी और 31 दिसंबर को भी 100 रुपये ही थी आपकी वैल्यू। तो आप इसको कंपेयर करो कि भाई ये टेक्निकली 103 रुपये थे, यहाँ 100 रुपये, यहाँ 106 रुपये आपके इन्वेस्टेड थे, ये 100 रुपये, यहाँ 109 रुपये इन्वेस्टेड थे, यहाँ फिर भी 100 रुपये थे, यहाँ 112 हुए, तो आपके एक्चुअली में 112 यहाँ हुए। तो ये जो 100 रुपये यहाँ लगे हुए थे और ये जो इतने सारे पैसे बढ़ के लगे 3 6 9, तो टेक्निकली आपको 9 रुपये फालतू लगा हुआ है अलग अलग टाइम पे, 3 यहाँ लगा, फिर 3 यहाँ लगा, फिर 3 यहाँ एक्स्ट्रा लगा। ये आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है क्योंकि ये पैसा भी आपका इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होती है और जो हमारी एक वन टाइम कंपाउंडिंग होती है जो रिटर्न मिलता है, उन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आता है क्योंकि आपका एक्स्ट्रा पैसा लगा हुआ है, तो आपका जो इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग इज़ ऑल अबाउट। अब हम इसके फॉर्मूले को समझते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि हमारा कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग अगर आपने करनी है तो जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 100 रुपये इंटू 1 प्लस आर हमारा क्या है, हमें मिल रही 12% के हिसाब से रिटर्न, बट कितनी बार मिल रही है, सार में हमारे को 4 बार मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम n लगाते हैं, n इज़ व्हाट अ नंबर ऑफ पीरियड्स इनटू जो हमारा n है, हमारा सॉरी जो टाइम है हमारा, वो टाइम है 1 ईयर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे इनटू 4। तो ये फैक्टरिंग कर करके हमारे को जो ये वैल्यू निकाल के देगा वो वैल्यू हमारी एनुअलाइज्ड कंपाउंडिंग जो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग उसको निकाल के देगा। हम एक जो फॉर्मूला है मैं एक बार निकालता हूँ इसका। तो मेरे पास जो एक डिटेल मेरे पास है वो है थोड़ा सा डिस्काउंटिंग वाले उसके मेथड की, बट मैं उसको अलग तरीके से यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमने 100 रुपये लगाए आज और वो एक ही बार कंपाउंड हुआ तो 112 रुपये मिलेंगे हमारे को, बट अगर मैं 100 रुपये को कॉन्टिन्यूस कंपाउंड करता हूँ 4 बार, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, तो ये शायद हमारे को 112 रुपये 25 पैसे मिलेगा। ये जो हम टीवीएम करेंगे अगला वाला, उसमें मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, बट आप समझो इसको, फॉर्मूला यही है हमारा। ये अगर हमारा ये साल में 12 बार हो रहा है, मतलब हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये 4 की जगह हमारा हो जाएगा 12 और यहाँ 4 की जगह हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये अगर 100 रुपये हमारे लगे हुए थे और हर महीने हमारे को 12 बार साल में इंटरेस्ट मिला, तो ये शायद हमारा 112 रुपये और 70 पैसे हमारा टोटल रिटर्न मिले। तो ये हमारा हिसाब से जो रिटर्न बनी वो 12.7% की बनेगी अगर हमारा हर महीने हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि जो हमने इंटरेस्ट कमाया, ये जो आपको मैंने स्क्रीन दिखाई, जो हमने इंटरेस्ट कमाया उस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो पैसा हमारा हमारा हो चुका है। वो इस केस में अगर बैंक है तो बैंक ने हमारे को पैसा दिया ही साल के एंड में है, हमारे अकाउंट में डाला ही साल के एंड में है, ठीक। बट यही अगर हमारा वो हर क्वार्टर डालता रहेगा तो हमारा पैसा बढ़ता जा रहा है ना। तो जो पैसा बढ़ा हुआ है वो पैसा हमारा इन्वेस्टेड है 103 रुपये, फिर इन्वेस्टेड 106 रुपये, फिर इन्वेस्टेड 109 रुपये। वो जो इन्वेस्टमेंट हमारी होगी उसी के ऊपर हमारे को रेगुलर रिटर्न मिल रहा है, और वो इस फॉर्मूले से हमारा आइडेंटिफाई होगा कि हमने जितनी हमारे को एनुअल रिटर्न मिल रही है उसको हम डिवाइड करेंगे कितनी बार मिल रही है साल में। तो एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि 12% रिटर्न है, साल में 12 बार मिल रही है, तो हमें साल का हर महीने का 1% रिटर्न मिल रहा है। वेरी नाइस। हमें उसको जो फैक्टरिंग करनी है वो भी हमारे को 12 से ही करनी है ताकि हम एक महीने का एक एग्जैक्ट रिटर्न निकाल सकें। बट जब अगले महीने हमारे को जो वैल्यू हमारी वो होगी आइडेंटिफाई होगी,
तो ये 100 रुपये पे नहीं होगी, क्योंकि इसका जो 1 रुपये हमारे को मिला पहले महीने, तो ये वैल्यू अब 101 हो जाएगी। 101 1 प्लस आर बाय 12 और टी इंटू 12। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं टी यूज़ कर रहा हूँ, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि लॉजिक समझो आप। ठीक है, क्योंकि कई जगह आपको मिलेगा एन, यहाँ मिलेगा और ये मिलेगा आपको एम। तो ये टी टी का जो बेसिक फॉर्मूला टाइम है, वो टाइम को एन से डिनोट करते हैं, और जो एम है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इंटू एम कर देंगे आपको। तो कंफ्यूज मत होना, बट लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है कि अगर आपको साल में 12% मिलना है और आपको मिल कितनी बार रहा है, 4 बार मिल रहा है, मतलब हर 3 महीने मिल रहा है आपको, तो हमें क्वार्टरली हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो 12% है वो तो साल भर का है, हमें 3 महीने का निकालना है। तो 4 बार मिल रहा है तो हमारे को बेसिकली 3% हर 3 महीने मिल रहा है, और उसी को हमने 1 साल से नहीं करना। वो हमारे को मिल कितने रहा है, हमारे को 3 महीने के लिए मिल रहा है, तो हमारे को उसको भी 3 महीने के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारी फ्रीक्वेंसी है 4 की, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो फैक्टर हो सके, और वो 100 रुपये पे 103 रुपये हमारा कैलकुलेट करके निकालेगा। अगली बार वो जो ये 100 इंटू हो रहा है, ये 103 हो जाएगा, फिर 106 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि अगली बार 3 नहीं मिलेंगे। इस 3 रुपये में भी तो आपको इंटरेस्ट मिला है। तो इस 3 रुपये पे अगर आपको 3% का इंटरेस्ट मिला है, तो 0.09 का आपको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, 3 रुपये का 3% एक्चुअली 0.09 है, आपको 90 पैसा हो गया। तो अगली बार आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 3 रुपये नहीं मिलेगा, आपको 3 रुपये 90 पैसे मिलेगा। तो 103 प्लस 3.9, तो टोटल आपका 106.9 हो जाता है। जहाँ पे आपका एनुअली अगर आपका कैलकुलेट करके वो चलते, तो साल भर में आपको वो 112 बनता। अब ये लगाओ, ये 1.9 है, तो अगली बार जो मिलेगा आपको 106 रुपये 90 पैसे मिलेगा, 3%। ठीक है, फिर आपको 106 रुपये 90 पैसे प्लस 3%, फिर 3% उसके ऊपर मिलेगा। तो आपकी कंपाउंडिंग हो रही है रेगुलरली। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। एक आपको मैं छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर आपको डेली कंपाउंडिंग होती है 7.25% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, डेली कंपाउंडिंग, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और बैंक बोलता है आपको कि आपको 7.25% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा डेली का, तो आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम एबल टू रिकलेक्ट इट और नॉट। एक बार मैं आपको, हाँ, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, ये एक्चुअली बनता है 7.52% नेट, क्योंकि उसकी डेली कंपाउंडिंग हो रही है, डेली। तो ये फ़र्क है आपका कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट देखोगे तो उसमें कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक्चुअली में ज़्यादा रिटर्न निकालोगे कंपेयर टू व्हाट इज़ गिवन एज ए एनुअलाइज रिटर्न, बट इट इज़ गेटिंग कंपाउंडेड मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड, या फिर आपको जो पेमेंट मिल रही है, जो आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपको पीरियडिकली मिलेगा। हाँ, अगर ये आपका इंटरेस्ट विड्रॉ होता चला जा रहा है, इस एग्जांपल पे वापस आता हूँ मैं, कि ये जो आपके 3 रुपये मिल रहे हैं, ये आप बैंक में इन्वेस्टेड नहीं रख रहे हो, ये आप 3 रुपये वापस ले रहे हो कि भाई मुझे 3 रुपये दे दो वापस, ये आप 3 दे दो। ठीक है, क्योंकि जब आपने इसको 103 में से 3 निकाले तो वापस 100 ही रह गए। फिर 100 पे आपको 103 रुपये का वो मिलेगा एडिशनल, क्योंकि यहाँ 103 पे मिल रहे थे, जो कि 103 रुपये बनते 106 रुपये 90 पैसे, बट यहाँ तो आपके 100 रुपये हो चुके हैं, फिर आपको 103 ही मिलेंगे। आपने फिर निकाल लिए 3 रुपये, फिर आपके 100 रह गए, फिर आपने लगा तो यहाँ फिर 103 रुपये मिलेगा आपको। तो आपको अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो आपको मिलता वही जाएगा पैसा। नाउ द पॉइंट इज कि वो 3 रुपये जो आपने आज निकाले, वो अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो एट अ बेटर रेट देन दिस 12%, अगर आपने वो 15% पे वो 3 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो टेक्निकली आप अगर पैसा को नहीं निकालते तो आपको उस पैसे पे भी, जो बढ़ा हुआ पैसा, उस पर भी सेम रेट पे इंटरेस्ट मिलता। बट आपने क्या किया, उसको निकाला और कहीं और लगा दिया, उस पर आपने 15% का इंटरेस्ट बना लिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, वो ये आपको लग रहा है कि ये 3 रुपये निकाले 90 पैसे मिल रहे हैं, क्या है, बट वो 100 रुपये पे है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए एक साथ लगाते हैं। तो उनके लिए जो ये 0.2% भी है ना, 0.2%, ये एक बड़ी वैल्यू बन जाता है। तो इसके चलते आप आगे नोट करोगे कि
इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं एक स्पेसिफिक कंट्री में, तो वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, या फिर अभी जैसे जो इसके आरबीआई जो रेट बढ़ाती है इंडिया में, कि अगर रेट घट गए तो लोग क्या है वहाँ से पैसा निकाल के कहीं और लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको तो आधे आधे परसेंट भी बहुत बड़ा डिफरेंस मिल जाता है, क्योंकि अमाउंट बड़ा है उनका। तो इसलिए ये कैलकुलेशंस आपकी वहाँ पे बहुत काम आएंगी। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एनुअलाइज्ड रिटर्न। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रीडिंग। इस रीडिंग को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। तो पहले वीडियो में हमने बात किया था हमारे इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न मैनेजमेंट की, जिसमें हमने बात की थी कि इन्वेस्टर को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कि अगर तो आपकी रिटर्न जो है वो रिस्क फ्री रिटर्न है, मतलब उसमें आपका कोई रिटर्न का लिक्विडेशन कोई रिस्क नहीं है, मैच्योरिटी पे ना मिले पैसा उसका कोई रिस्क नहीं है, डिफ़ॉल्ट का कोई रिस्क नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन का जो फैक्टरिंग है वो हटा दो, तो आपका बन जाता है रियल रिस्क फ्री रिटर्न। हमारी जो रिस्क फ्री रिटर्न है जनरली गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, जो 10 साल के बॉन्ड होते हैं, उसके रेट को हम कंसिडर करते हैं एज ए रिस्क फ्री रेट। नॉमिनल रेट रिटर्न वो होता है जिसके अंदर हमारा लिक्विडेशन रिस्क, मैच्योरिटी रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क हमारा ऐड हो जाता है, एंड जिसकी वजह से हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाती है। आपको नोट करोगे तो आपको ये कभी देखना, बॉन्ड्स में जो इशू होते हैं उसमें रेटिंग होती है, ट्रिपल ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग, ट्रिपल बी रेटिंग। वो रेटिंग होती है आपके रिस्क फैक्टर के बेसिस पे, कि जो कंपनी आपको बॉन्ड इशू कर रही है वो बॉन्ड आपको क्या लिक्विडेशन रिस्क के साथ आ रहा है, क्या मैच्योरिटी रिस्क के साथ आ रहा है, क्या डिफ़ॉल्ट रिस्क के साथ आ रहा है। वो बेसिस आता है कंपनी की हिस्ट्री पे। अगर कंपनी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है रीपेमेंट करने की, तो वो शायद ट्रिपल ए बॉन्ड में आएगा कि यार ये ट्रिपल ए बॉन्ड है, एसेट बैक्ड है, कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो एसेट बिकेगी और इन्वेस्टर का पैसा वापस हो जाएगा। तो उस केस में आपको रिटर्न कम मिलेगी, क्योंकि आप रिस्क तो ले नहीं रहे। बट अगर आप वही ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसकी रेटिंग ट्रिपल बी की है, क्योंकि या तो वो नया है, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है पहले, तो वी नेवर नो कि वो रिटर्न आएगा नहीं आएगा पैसा, टाइम पे आएगा नहीं आएगा पैसा, पूरा आएगा नहीं आएगा पैसा। बट वहीं अगर हमारे को ये पता लगता है कि यार ये कंपनी तो बिल्कुल सेफ है, तो हम कम इंटरेस्ट ले लेंगे। बट अगर उसकी ट्रिपल बी रेटिंग है, हमें रिस्क लग रहा है, तो हम कहेंगे यार ठीक है, एक काम करो, आप हमें 10 या 11% रिटर्न दे दो ना। ये जो रिटर्न है ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अपना एक कैलकुलेशन हो सकता है, इसका कोई बेंचमार्क नहीं है। ठीक, बेंचमार्क हमारा सिर्फ आता है रिस्क फ्री रिटर्न का, जो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम एक बेस बनाते हैं और वहाँ से फिर हम अपना एक एडिशनल कैलकुलेशन शुरू करते हैं, और वो हर इन्वेस्टर अपने हिसाब से करता है। नाउ अगर आप स्टार्टअप की बात करें, जो इन्वेस्टर है वो अगर स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रहा है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पैसा आएगा नहीं आएगा वापस। तो वहाँ पे वो रिटर्न जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बहुत हाई एंड पे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, कि भाई मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो मुझे हो सकता है इसका 10,000 रुपये मिल जाए। बट वहीं अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा डाल रहे हो, आपको पता है कि भाई ये पैसा इस टाइम पे इतने में आ जाएगा, तो रिस्क तो है ही नहीं इसमें। तो इसलिए आपको 5, 6, 7 जो परसेंट वो देता है बॉन्ड या बैंक एफडी, वो आपको मिल जाता है। ये इन्वेस्टर का डिसीजन का एक टॉपिक था सारा जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रिटर्न्स का, जिसमें हमने बात की थी होल्डिंग पीरियड रिटर्न की, एरिथमेटिक रिटर्न की, जियोमेट्रिक रिटर्न की, और जो आपके हार्मोनिक मीन है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपका टाइम को कंसिडर नहीं करता, वो सिंपल जरा आज लगाया और जब एंड हो रहा है उस पीरियड को वो करता है, एनुलाइज नहीं करता है। अरिथमेटिक मीन आपका सिंपल एवरेज होता है, जियोमेट्रिक रिटर्न आपका एनुअली कंपाउंडिंग कर देता है, और हार्मोनिक मीन आपका एवरेज प्राइसिंग निकालने के काम आता है। देन कम्स दी टाइम वेटेड रिटर्न, जो कि हमारा फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है, और इसमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आपका जो MWR है वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिसको हम IRR भी बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देन द लास्ट वी स्पोक अबाउट कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, जो कि इसी टॉपिक में मैंने बात की थी इसी वीडियो में। तो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग और एनुअलाइज रिटर्न, ये दोनों हमारे को यूज़ होते हैं। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ रीडिंग 1। जो नेक्स्ट हमारा बात होगा वो हमारा होगा टाइम वैल्यू फॉर मनी इन फाइनेंस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लाइव कम्युनिटी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम Q&A करते हैं, हमारे कोई लाइव सेशंस होते हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे शेयर करते हैं। हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री कम्युनिटी है, कोई मैं पैसा नहीं चार्ज करता। आप आओ, वहाँ पे नोटिफिकेशंस आती हैं लाइव सेशंस की, नए वीडियोस की, नए टॉपिक्स की, और आप वहाँ पे
अपने कुछ इनपुट्स भी दे सकते हो कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली वहाँ से मैं आपको कम्युनिकेट कर सकता हूँ एंड आई कैन क्रिएट मोर वीडियोज़ ऑन दी टॉपिक्स विच यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है गाइस, तो ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द टाइम वैल्यू फॉर मनी इन फाइनेंस।